श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल दिव्य शिव पुराण कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसे ही और भी कई उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशुपति व्रत के बारे में। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत जो कि 5 सोमवार का होता है और जो भी व्यक्ति यह पशुपति व्रत रखता है किसी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए, उसकी वह मनोकामना शीघ्र से शीघ्र, कभी कदार तो 5 सोमवार के भीतर ही पूरी हो जाती है। उनकी वह मनोकामना 5 सोमवार से पहले या फिर बीच में ही पूरी हो जाती है। इतना बड़ा होता है यह पशुपति व्रत, इसकी इतनी महिमा है। पशुपति भगवान शिव का ही एक दूसरा नाम है और यह व्रत करने से इंसान की मनचाही इच्छा शीघ्र से शीघ्र, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरी हो जाती है। इस व्रत को जिस भी व्यक्ति ने पूरे नियम और पूरी विधि से इस व्रत को जिसने भी किया होगा, उसकी मनचाही इच्छा ज़रूर से ज़रूर पूर्ण होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पशुपति व्रत की विधि। और मैं इस व्रत को आपको एकदम ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से, जो आपको समझ आ जाए, उस विधि में बताऊंगा। तो दोस्तों, पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। इसमें सबसे पहले आपको यह पशुपति व्रत धारण करना होता है और यह व्रत आपको अंतिम सोमवार में खोलना भी होता है, यानी अंतिम सोमवार को आपको इसका समापन भी करना होता है। तो करना क्या होता है, यह ध्यान से सुनिए। पशुपति व्रत के पहले सोमवार में जो आप विधि अपनाते हैं, वही विधि आपको 5 सोमवार को अपनानी होती है। उसी विधि से आपको पूजन करना होता है 5 सोमवार। तो करना क्या होता है, आप किसी भी सोमवार से अपना पशुपति व्रत का आगमन कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी सोमवार चुन लीजिए और वहाँ से पशुपति व्रत शुरू कर दीजिए। जिस भी सोमवार से आप अपना पशुपति व्रत आरंभ करें, आपको सुबह सुबह प्रातः काल में यह करना है। उठने के बाद आपको स्नान करना है और शुद्ध वस्त्र धारण करने होंगे। इसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस व्रत की, पूजन की थाली को तैयार करना होगा, जो कि आप शिव जी के श्रृंगार के लिए मंदिर में ले जाएंगे। और 1 लोटा जल जो कि आप शिव जी को चढ़ाते हैं, वो भी आपको मंदिर में ले जाना होगा। लेकिन इस व्रत में उस पूजन की थाली का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस थाली को आपको तैयार करना है। इसमें आपको फूल रखने हैं, बेलपत्र रखने हैं, शमी पत्र रखने हैं और वह अन्य सभी सामग्रियां जो कि शिव जी के शिवलिंग पर हम लोग श्रृंगार के लिए उनको चढ़ाते हैं। इन सभी सामग्रियों को हमें उस पूजन की थाली में पहले से ही प्रातः काल सुबह तैयार करके रखना है। थाली तैयार करने के बाद आपको प्रातः काल में ही सुबह सुबह आप जितने भी बजे शिव जी के मंदिर जा सकते हो, जैसे कि 8, 9, 10, 11 या फिर 12 बजे, जितने भी बजे आप जा सकते हो, उस समय आपको सुबह मंदिर जाना होगा। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको शिव जी के मंदिर जाकर उन्हें वह 1 लोटा जल और जो आप पूजन की थाली में जो जो सामग्री ले गए हैं, जैसे कि बेलपत्र, शमी पत्र और फूल और अन्य इत्यादि चीज़ें, जैसे रोली, कुमकुम, लाल चंदन, चावल, प्रातः काल की जो पूजन रहेगी, यानी सुबह की जो पूजन रहेगी, वह सामान्य ही रहेगी। उसमें आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको बस थाली सजाकर आपको शिव मंदिर लेके जाना है और उसी थाली में से उठाकर आपको शिव मंदिर में पूजन करना है और उन्हें चीज़ें समर्पित करनी है। तो अब यह थाली आपको वापस घर में ले आनी है और एक शुद्ध जगह पर रख देनी है। देखिए, पशुपति व्रत में यह होता है कि इस व्रत में 2 समय पूजन किया जाता है, एक सुबह के समय और एक शाम के समय। अब यही थाली जो कि आपने शुद्ध जगह पर रखी थी, आपको शाम के पूजन के लिए भी तैयार करनी होगी। तो इसमें आपको करना क्या होगा, सबसे पहली चीज़, आपको 6 दीपक बनाने होंगे। किस चीज़ के, आटे के। आपको गोल बाती के 6 दीपक आटे के बनाने होंगे और इन दीपकों को बनाकर आपको यह सभी दीपक अपनी थाली में रख देने हैं। थाली में यह 6 दीपक रखने के बाद, इन दीपकों को रखने के बाद आपको कुछ मीठे का भोग बनाना है, कुछ मिष्ठान बनानी है आपको, जैसे कि हलवा हो गया या फिर कोई भी मिठाई। अगर वह चीज़ आपके घर में बनी हुई हो तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब आपको इस मिष्ठान भोग के 3 हिस्से करने होंगे। चाहे तो आप यह घर से ही कर सकते हैं या फिर आप ये मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। याद रखिए, आपको 3 हिस्से करने होंगे उस भोग के। और याद रखिए, आप उतना ही भोग बनाएंगे, क्योंकि यह भोग आपको, सिर्फ आपको ही खाना होगा और किसी को नहीं खाना है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम मात्रा में यह भोग बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको शाम की थाली तैयार करनी है, पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि थाली वही होनी चाहिए जो आप
प्रातःकाल यानी सुबह के पूजन के लिए शिव मंदिर ले गए थे। उसी थाली को आपको पुनः सुसज्जित करना होगा, उसे पुनः सजाना होगा। उसमें आपको रोली कुमकुम, बेलपत्र, शमी पत्र, चावल इत्यादि आदि चीज़ें आपको उसमें रखनी होंगी। जो भी आप लोग शिव जी के पूजन के लिए रखते हैं वह सब उसी थाली में रख दीजिए। साथ ही में यह ज़रूर से याद रखें कि आपको वह 6 आटे के दिए भी उस थाली में रखने हैं। और यह भी याद रखिए कि जो आपने मीठा भोग बनाया है वह भी आप उस थाली में रख दीजिए। अब आपको यह थाली लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। शाम को आप किसी भी समय, चाहे तो प्रदोष काल में या फिर प्रदोष काल के बाद भी, आप शिव जी के मंदिर यह पूजन करने जा सकते हैं। मंदिर जाने के बाद जैसे आप शिव जी का पूजन करते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र, फूल, शमी पत्र, रोली, दिया बाती जो भी करते हैं आप वह आप कर लीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आपको यह सब करने के बाद 5 दीपक, यह याद रखिए 5 दीपक आपको लगाने हैं। और इन 5 दीपक को लगाने के बाद आपको पंचानंद शिव जी का नाम लेना है, उनका स्मरण करना है। उसके बाद आपको 5वें दीपक शिव जी के शिवलिंग के पास एक सिधान में रख देने हैं। शिव जी के शिवलिंग के बहुत पास नहीं और ना ही बहुत दूर, वह 5 सिधान में रखे हुए दिए आपको शिव जी के शिवलिंग के पास ही रखने हैं। आप यह याद रखिए कि आप 6 दीपक बना के लाए थे और यहाँ पर आपको 5 दीपक ही शिव जी के शिवलिंग के सामने रखने हैं, प्रज्वलित करने हैं। और जो एक दिया बचा है वह आपको अपनी थाली में वह जैसा लेकर आए थे वैसे ही रखे रहने देना है। और यह ज़रूर याद रखें, जब आप यह 5 दीपक शिवलिंग के पास रख रहे हों और प्रज्वलित कर रहे हों, तभी आपको अपने मन में अपनी इच्छा का स्मरण करना है, अपनी इच्छा को शिव जी से मांगना है। अब बारी आती है उन 3 मीठे प्रसाद के भागों की जो आपने करके अपनी थाली में रखे हुए हैं। उनमें से 2 भाग उठाकर आपको शिव जी को समर्पित करने हैं, उन्हें चढ़ाना है। इसके बाद आपको शिव जी की जो भी आराधना करनी है, जो भी मंत्र जाप करना है वह आराम से आप करिए। 5 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट, जितना भी आपका पूजन का समय हो वह आप मंत्र जाप करके व्यतीत करिए। अपने पूजन करने के बाद अब आपको अपने घर की ओर वापस चलना है। वह एक दिया भी आपकी थाली में होना चाहिए और एक भाग प्रसाद का आपके पास वह भी बचा होगा, वह भी आपकी थाली में होना चाहिए। यह सब चीज़ आपके घर में आपके साथ वापस आनी चाहिए। यह सभी चीज़ें आपको अपने घर वापसी के समय लेते हुए आनी है। अब जब आप अपने घर पर आ रहे हो तो आपको अपने घर के प्रवेश द्वार पर रुक जाना है। आप जब अपने चौखट पर खड़े हों तो आपको अपने सीधे हाथ पर वह दीपक प्रज्वलित करना है। यह ज़रूर याद रखें, जिस तरफ से आप अपने घर में जा रहे हों उसके सीधे हाथ पर आपको वह दीपक प्रज्वलित करना है। अपनी मुख्य चौखट के सीधे हाथ की तरफ वह दीपक प्रज्वलित करना है। और इस दिए को प्रज्वलित करते समय भी आपको भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपनी इच्छा को अपने मन में बोलना है। दिया जलाने और मनोकामना मांगने के बाद आपको अपने घर में प्रवेश करना है। घर में प्रस्थान करने के बाद आपको यह अवश्य ध्यान में रखना है, सबसे पहली वस्तु जो आपको ग्रहण करनी है वह जो एक प्रसाद का भाग जो आप मंदिर से लेकर आए हैं वही होना चाहिए। तो इसलिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप वह प्रसाद घर जाते ही ग्रहण कर लें, शिव का नाम लेकर, और अपनी मनोकामना फिर दोहरा कर मांग लें। यह प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही आप और कोई चीज़ ग्रहण करिएगा। यह कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको, अब कुछ व्रत के बारे में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की अत्यंत आवश्यकता होगी। इस व्रत में हम सिर्फ 2 बार नमक का ग्रहण कर सकते हैं, नमक का सेवन कर सकते हैं। एक सुबह फलाहार के समय और दूसरा शाम को खाने के समय। यह भी ज़रूर याद रखें कि जिस मंदिर में पहला सोमवार का व्रत पूर्ण किया है, आपको 5 सोमवार के व्रत उसी मंदिर में पूर्ण करने होंगे। उसी मंदिर में पूजन और सारी क्रियाएं उसी मंदिर में करनी होंगी। और यह भी याद रखें कि जिस भी घर में आपने सोमवार के व्रत शुरू कर रहे हैं उसी घर में आपको 5 सोमवार के व्रत पूर्ण करने होंगे। अब देखिए, इस व्रत का समापन भी हमें करना है, तो आप 5वें सोमवार का जैसे ही पूजन कर लेंगे, शाम का पूजन जैसे ही कर लेंगे, 5वें सोमवार को आपको शाम के पूजन में इस व्रत का समापन करना है। समापन करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। आपको 5वें सोमवार की शाम की पूजा के लिए 108 कुछ ऐसी चीज़ें ले जानी है जो हम शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करते हैं, जैसे कि 108 चावल के दाने या फिर 108 मूंग के दाने। उसके साथ ही आपको एक श्रीफल और 11 रुपए भी आपको साथ में लेकर जाने हैं। तो आपको शाम को पूजन की थाली के साथ साथ जो आप पहले ले जा रहे थे उनके साथ साथ 108
जो भी चीज़ें शिव जी को चढ़ती हों, जैसे कि चावल के दाने या मूंग, हरी मूंग की दाल और 1 श्रीफल और 11 रुपए, यह सभी चीज़ें आपको अपने 5वें सोमवार की शाम के पूजन के समय समापन करने के लिए आपको यह सभी चीज़ें ले जानी है शिव मंदिर में। अब आप जैसे अपनी शाम की पूजा करते हैं वैसे ही शाम की पूजा करिए और उसके बाद आपको यह सभी चीज़ें श्रीफल 108 जो भी शिव जी को चढ़ते हैं, जैसे चावल या मूंग दाल, और 11 रुपए शिव जी के चरणों में समर्पित कर देना है। तो बस दोस्तों, यहीं पर पशुपति व्रत की विधि का समापन होता है, यहीं पर यह समाप्त होती है। अगर आपको इस विधि या इस व्रत में कोई भी समस्या आ रही हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आपको इस व्रत से कुछ भी लाभ हुआ हो तो हमें कमेंट सेक्शन में उसका ज्ञात ज़रूर करवाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।